जो घरों की संख्या लिखी, ये हमारा कहलाता एफ आई। क्या कहलाता? एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा एफ आई है। हमको चाहिए क्या है? एक्स आई चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो एक्स आई चाहिए, और एक चाहिए हमको एफ आई इंटू एक्स आई। दूसरा कॉलम क्या बन जाएगा हमारा? एफ आई इंटू एक्स आई। वो जी भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिया? हमें घरों इसकी संख्या दी है। ठीक है, एफ आई का मान लिखा है 1 2 1 5 6 2 और 3। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई। तो देखिए, मैंने एक्स आई का फॉर्मूला बताया था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, जो फॉर्मूला होता। ठीक है, अब देखिए, तो हमें सीमा कहाँ पे लेनी? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कहाँ से लेनी? यहाँ से लेनी। जैसे उच्च सीमा कितनी है? 0, और निम्न सीमा कितनी है? 2। तो देखना, हम यहाँ पे एक्स आई को निकालेंगे तो उच्च सीमा कितनी है? 2 प्लस निम्न सीमा कितनी है? 0 अपॉन 2। अब देखिए, तो एक्स आई कितना आ जाएगा हमारा? 2 अपॉन 2, और 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में? एक बार में। तो देखिए, एक्स आई का मान कितना आया? 1। देखो कितना आया? 1 लिखेंगे। ठीक, अब जो अंतर होता है ना, उसको ऐड करते जाते हैं। इसमें अंतर कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। तो इस हिसाब से हमें क्या निकाल लेना है? एक्स आई। अब हमको चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, क्या चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई। यानी देखिए, हमें इस एफ आई का और एक्स आई क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो एक का एक में करेंगे तो एक एकम एक। अब एक 2 का 3 में करेंगे, 2 3 6। अब 1 का 5 में करेंगे, 5 एकम 5, और 7 का 5 में 7 पाना 35। फिर 9 का 6 में करेंगे तो 9 छक्के 54, और 11 का 2 में 11 दूनी 22, और 13 का 3 में 13 3 39। ठीक है, अब देखिए, जो जे मान है हमारा, इसको निकालना है हमें। तो इसमें क्या निकालना है? समीशन एफ आई और एक्स आई को ऐड करना है। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। और देखिए, हमें और दूसरा मान क्या चाहिए? समीशन एफ आई का। एफ आई मतलब इन सभी को ऐड करेंगे। देखिए, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। तो जी कितना आ जाएगा हमारा? 20। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 कितना होगा? 32। 32 की 2 कैरी आई 3, तो 3 6 2 8 5 11, 11 और 3 कैरी कितनी आएंगी? 3 आएंगी। 3 और 3 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, तो कितना आएगा? 162। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता? देखिए, हम इसको कर किससे रहे? प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से। तो देखिए, हमने प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला पढ़ा, प्रत्यक्ष विधि से हमें माध्य निकालना है। ठीक है, देखिए, एक एक सवाल में तीनों मेथड से बताऊंगा। ठीक, तो पहला प्रत्यक्ष विधि से, तो जो इसका फॉर्मूला होता वो क्या होता? माध्य बराबर, देखिए, माध्य बराबर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब तो माध्य बराबर समेशन एफ आई इंटू एफ आई एक्स आई का मान कितना आ गया? 162। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 162। और समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 20। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे। तो देखिए, डिवाइड देने का तरीका क्या है? जी 162 लिखा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10, यानी 10 दूनी 20। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए लिखा क्योंकि सिंपल हो जाएगा। तो 20 को लिख सकते हो 2 गुणा 10। अब 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया? 81।
तो देखिए 81 अपॉन 10। अब 10 का भाग देंगे तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। देखिए जे हो जाएगा हमारा एक अंक के बाद, यानी एक के बाद पॉइंट लगेगा, जो कितना हो जाएगा 8। तो जे इसमें डिवाइड देने पर कितना आ जाएगा 8.1। तो ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से सवाल हो गया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि को आपको इस तरीके से करना